हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज फिर हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट है, लेट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, देन प्रूफ दैट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3। ठीक है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो जीसीडी है ए और बी की वो 1 है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों की जो जीसीडी है वो या तो 1 है या फिर 3 है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हो जाएगा, लेट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम मान लेते हैं कि a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जो जीसीडी है वो d है, और d कैसा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, वेयर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू z, मतलब ये सारे जो टर्म्स हैं और इसमें जो a और b यूज़ हुए हैं, मतलब a और b, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं और z में बिलोंग करते हैं। इट इम्प्लाइज d डिवाइड a प्लस बी, d डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीसीडी जो है वो d है इन दोनों की, और हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वाले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर जीसीडी किन्हीं दो नंबर की जीसीडी d होती है तो वो जो d है वो दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से d जो है वो a प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, और यही d ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, मतलब अगर d a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब d तो a प्लस बी को डिवाइड कर ही रहा है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब d जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और d जो है वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हमने इसमें माइनस कर दिया। मतलब कि मैंने अगर हम देखें तो अगर d a को डिवाइड कर रहा है, d डिवाइड a है एंड d डिवाइड b है, तो जो d होगा वो a प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, और d जो है वो a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी के जगह पे हमारा क्या है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो बेसिकली ये लिखा हुआ है d डिवाइड a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख दिया गया है डायरेक्ट। ठीक है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा d डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब जब हम इसको देखेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, और ये जो है वो प्लस 2ab है और ये प्लस ab है, तो दोनों ऐड होके प्लस 3ab हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि d जो है वो 3ab को डिवाइड कर रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेट कर लेंगे कि d और a की जीसीडी e है। हाँ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम लेट कर ले रहे हैं कि d और a की जीसीडी e है। ठीक है, मतलब e कोई इंटीजर है जो d और a के बीच की जीसीडी है। ठीक है, तो और e जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर e जो है वो d और a की जीसीडी है, तो इसका मतलब हो गया कि e डिवाइड्स d होगा और e डिवाइड्स a होगा। ठीक, मतलब e जो है वो d को भी डिवाइड करेगा और e a को भी डिवाइड करेगा। तो अब हमें पहले पता है, ऊपर ही हमने देखा है यहाँ पे जो d है वो a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है। सिंस d डिवाइड a प्लस बी, तो e जो है वो a प्लस बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब अगर e जो है वो d को डिवाइड कर रहा है और d a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, तो e जो होगा वो
ए प्लस बी को डिवाइड करेगा। कैसे कह सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी तो 16 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसी लॉजिक पे हम इसको कह सकते हैं कि अगर ई जो है वो डी को डिवाइड कर रहा है, डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, तो ई जो है वो ए प्लस बी को डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहीं पे लिखा हुआ है ई डिवाइड्स ए प्लस बी और ई डिवाइड ए ऊपर हम पहले ही देख चुके हैं। अब जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ई डिवाइड ए प्लस बी माइनस ए। हमने यहाँ पे बताया कि अगर ए और बी की जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी अगर डी है, मतलब अगर ए और बी की जीसीडी डी है तो डी जो है वो ए बी को भी डिवाइड करेगा, सॉरी ए को डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को डिवाइड करेगा, डी ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, डी ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो ए इंटू बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर ई ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है और ई ए को डिवाइड कर रहा है तो यही ई ए प्लस बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। अब जब ये करेंगे तो ये माइनस और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ई डिवाइड बी हो गया। अब हमें क्या क्या मिल गया, हमने ऊपर मान रखा था कि ई जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है और हमें यहाँ मिल गया ई जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है और ए और बी का जीसीडी 1 है तो ई जो है होगा वो 1 को डिवाइड करेगा। यहाँ पे ई इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज़ हमने जब डेफिनेशन बताया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का जीसीडी का, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तो जाके देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ई ए को डिवाइड कर रहा है, ई बी को डिवाइड कर रहा है और ए बी की जीसीडी 1 है तो ई 1 को डिवाइड करेगा, जहाँ पे ई जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ई जो है वो 1 को तभी डिवाइड करेगा जब ई की वैल्यू 1 हो, अदरवाइज कोई भी इंटीजर 1 के अलावा कोई इंटीजर 1 को डिवाइड नहीं करेगा। और 1 के अलावा -1 तो करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे ई लिखा हुआ ग्रेटर देन 0, इसलिए हम ई की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, 0 से बड़ी ही ले सकते हैं। और ई की 0 से बड़ी 1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी जो 1 को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ई इज इक्वल टू 1। अब जीसीडी ऑफ ए कॉमा डी कॉमा ए इज इक्वल टू 1, हम इसका मतलब यही हो गया ना कि ये हमने ई लिया हुआ था, डी और ए की जीसीडी ई लिया हुआ था और ई की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब हो गया कि जीसीडी ऑफ डी कॉमा ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि डी और बी की जीसीडी एल है। जैसे हमने डी और ए की ई मानी थी, उसी बेस पे हम मान लेते हैं कि डी और बी की जो जीसीडी है वो एल है, जहाँ पे एल ग्रेटर देन 0 है। तो एल डी को भी डिवाइड करेगा, एल बी को भी डिवाइड करेगा। और अगर हमने ऊपर देखा है कि जो डी है वो ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, अगर एल डी को डिवाइड कर रहा है, डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, तो एल ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा और एल डिवाइड बी है। ठीक है, इट इम्प्लाइज एल डिवाइड ए प्लस बी माइनस बी, मतलब अगर एल जो है ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है और एल बी को डिवाइड कर रहा है तो उनके सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, तो एल डिवाइड ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल होके एल डिवाइड ए मिल जाएगा। Since L divide A, L divide B and GCD of A comma B is equal to 1, it implies L divide 1 where L is greater than 0। ठीक है, मतलब L जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, L B को डिवाइड कर रहा है और A और B की GCD 1 है, तो L जो है वो 1 को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे L जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हो गया कि L इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे बताया था उसी हिसाब से ये भी हो जाएगा। Therefore GCD ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया कि ए और बी की जीसीडी 1 है। सिंस जीसीडी ऑफ डी कॉमा ए इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज जीसीडी ऑफ डी कॉमा ए बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब अगर डी ए की जीसीडी 1 है, डी बी की जीसीडी 1 है, तो डी ए बी की जीसीडी भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक आयलर्स थ्योरम भी हमने बताया हुआ है, आयलर्स लेमा था एक्चुअली वो,
तो उसमें बताया हुआ था कि अगर जीसीडी ए और बी की जीसीडी 1 होती है और ए जो है वो बीसी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। ये हमने वहाँ पे पूरा प्रूफ करके बताया हुआ था, तो अगर आपने अभी नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट का, इसी फैक्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यूजिंग एबव फैक्ट इन फर्स्ट वी गेट, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे कि अगर ए बी की जीसीडी 1 है, ए जो है वो बी सी को डिवाइड करता है, तो ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे कि यहाँ से हमने देखा कि ए बी, यहाँ पे मतलब डी और ए बी को हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम किसको ले रहे थे, किसकी जीसीडी ले रहे थे, अगर ए बी सी को डिवाइड कर रहा था तो ए और बी की जीसीडी ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी 3 अगर हम इसको मान के चले, ये तो डी हो गया, इसको हम अलग मान लेते हैं, इसको ए बी को एक साथ मान लेते हैं। और हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि जीसीडी जो है वो डी और ए बी की 1 है, तो डी और ए बी के जीसीडी 1 है, मतलब डी जो है वो ए बी को डिवाइड नहीं करेगा, तो डी किसको डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया डी डिवाइड्स 3 वेयर डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। और क्यों नहीं कर रहा है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो डी ए की जीसीडी 1 है और डी बी की जीसीडी भी 1 है, या तो हम ये फैक्ट लगा लें, या तो हम ये कह लें कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा डी कॉमा ए बी इज इक्वल टू 1 है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर डी और ए बी की जीसीडी 1 है, तो डी जो है वो ए बी को डिवाइड नहीं करेगी, इसका मतलब डी जो है वो 3 को डिवाइड करेगी। अगर डी 3 को डिवाइड कर रही है और डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो डी की वैल्यू हमने ऊपर देखा, एक बार 1 आया हुआ है, एक बार 3 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि या तो डी जो है वो 1 होगा या फिर 3 होगा। और डी जो है हमने क्या मान रखा हुआ है, इसकी जीसीडी ली रखी है, यहाँ पे मान रखा, तो इसका मतलब इसकी जीसीडी 1 और 3 होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।